हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। एक बार फिर आपका यूपी टेट की स्पेशल क्लास में स्वागत है। आज हम बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। शैशव काल की अवधि क्या है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक या 2 से 3 वर्ष तक। तो आपकी शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक की कही जाती है। इस अवधि में बालक का मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से होता है। का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन या अहमवादी चिंतन। कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा मिलान उचित है? आपके ऑप्शन सारे दिए गए हैं। संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता से, सामाजिक विकास का वातावरण से, संवेगात्मक विकास का परिपक्वता से या शारीरिक विकास का वातावरण से। इसमें कौन सा मिलान उचित है पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक विकास का वातावरण से। बच्चे का सीधा प्रभाव सामाजिक विकास पर उसके परिवेश पर पड़ता है। बच्चे का जैसा वातावरण होगा उसका वैसा ही सामाजिक विकास होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। कोहल वर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार पूछा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन नंबर 1 थार्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने की ओर। आपका क्वेश्चन कह रहा है सीखने की तत्परता किस तरफ संकेत करती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी की ओर संकेत करती है कि सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार पूछा गया है बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में किस अवस्था में चिंतन करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करता है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में। संवेदी प्रेरक अवस्था की एज आपकी 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की 7 से 11 और औपचारिक अवस्था 11 से ऊपर की। 11 से ऊपर की आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त की 7 से 11, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 और संवेदी प्रेरक 0 से 2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था। विकास के किस काल को दबाव और तनाव का काल कहते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था को
दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए विषय वस्तु पूछी गई है। मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या मेरा प्रिय मित्र। नर्सरी कक्षा में आपका पूछा गया है, तो जब बच्चा शुरू से सीखता है तो वो सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है। कहा जाता है कि विद्यार्थी की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में बच्चे समवयस्क का मतलब अपने एज ग्रुप के, अपने बराबर के एज बच्चों के फ्रेंड सर्कल बनाते हैं? वो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। तो ये समवयस्क समूह के सदस्य आपके किशोरावस्था में हो जाते हैं बच्चे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें परिवर्तन की एक क्रांतिकारी प्रक्रिया होती है। यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का अवस्था कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौशल को सीखने में पहली अवस्था कौन सी होती है? के ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यथार्थता, चालाकी, समन्वय या अनुकरण। कौशल को सीखने की पहली अवस्था पूछी गई है, तो पहली अवस्था आपकी ये अनुकरण कहलाती है। बच्चे एक दूसरे को देखकर काम कर जल्दी सीखते हैं, इसलिए आपकी अनुकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन ये आपके थार्नडाइक महोदय ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, थोड़ा गलत हो गया है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फ्राइड, युंग, मन या आलपोर्ट। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी पूछा गया है, तो ये आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे कार्ल युंग। इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार से विभाजन किया, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी और एक उभयमुखी। इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये इनके व्यक्तित्व के तीनों नाम याद रखिएगा, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अधिगम, अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा था? स्किनर, क्रोनबेक, गेट्स तथा अन्य या मॉर्गन। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? स्किनर, क्रोनबेक, गेट्स तथा अन्य या मॉर्गन। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन आपका गेट्स तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। यह कथन इन्होंने गेट्स और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? सृजन शास्त्र के पिता, क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ। सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है नाम, ये है आपके सृजन शास्त्र के पिता, ये आपके
गाल्टन महोदय हैं। इनको सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। इनका उद्देश्य आनुवांशिकी तथा मानव आबादी का विकास करना था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवेल, मैकडूगल, थांडाइक या वुडवर्थ? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया था। ये संवेग संबंधी 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो इन्होंने बताई थी। इनमें भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीखने के नियम किसने दिए? पावलव, स्किनर, थांडाइक या कोहलर? सीखने के नियम ये आपके थांडाइक महोदय ने दिए हैं। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, मध्य किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति ये आपकी मध्य किशोरावस्था में आती है। इनका एज होता है 13 से 15 वर्ष। मध्य किशोरावस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलव, स्किनर, कोहलर और थांडाइक? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत दिया है। इसका तात्पर्य वह कार्य जिसे प्राणी सीखते समय करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिया गया है असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान? सीखी हुई बात को याद रखना या उसको दोबारा याद रखने की असफलता को क्या कहा जाता है? तो उसको विस्मृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम? सीखने का नियम कौन सा नहीं पूछा गया है? अभी आपको बताया था। सीखने के नियम किसने दिए? थांडाइक ने। थांडाइक ने 3 नियम दिए हैं सीखने के। पहला है तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का नियम। ये 3 नियम थांडाइक महोदय ने दिए हैं और तनाव का नियम इनमें से नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल आपको होमवर्क दिया था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि तरणी का पर्यायवाची क्या है। तरणी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तरणी आज बताते हैं। तरणी का पर्यायवाची सूर्य। सूर्य के सभी पर्यायवाची तरणी के भी पर्यायवाची होते हैं। चलिए आज का होमवर्क देते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? इसको आप लोग कल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कल इसका आंसर हम देंगे। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए स्टडी स्मार्ट वे से जुड़े रहें। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
मिलते हैं अगली क्लास में।